हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा वीडियो हिंदी पेडागोजी से है। इस वीडियो में हम हिंदी पेडागोजी के 16 क्वेश्चन से लेकर के 30 क्वेश्चन तक कराएंगे। तो आइए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें 16 नंबर वाला क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम। तो प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम कहा गया है कि कैसा होना चाहिए। पीआरटी लेवल पर तो शिक्षा का माध्यम किस तरह का होना चाहिए। तो पहला है कि हिंदी होना चाहिए, यानी प्राथमिक स्तर पर तो शिक्षा का माध्यम हिंदी होना चाहिए, या अंग्रेजी होना चाहिए, या उर्दू होना चाहिए, या बच्चे की मातृभाषा होना चाहिए। तो देखिए कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम तो ये होना चाहिए बच्चे की मातृभाषा, यानी बच्चे की मातृभाषा होना चाहिए प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आइए देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य यह है कि। अब प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य पूछा गया है कि क्या है। तो पहला है कि बच्चे मानक भाषा का प्रयोग करना जल्दी सीख जाएं, यानी प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य यह है कि बच्चे मानक भाषा का प्रयोग करना जल्दी सीख जाएं, या बच्चे भाषा परीक्षा में सदैव अच्छे अंक लाएं, या बच्चे विभिन्न स्थितियों भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें, या बच्चे भाषा के व्याकरण को जान सकें। तो चलिए देखिए कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य ये होना चाहिए कि इसमें जो है बच्चे विभिन्न स्थितियों में जो है तो भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें, यानी किसी भी सिचुएशन में जो बच्चे हैं तो अपना जो है भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें। तो यही उद्देश्य प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य होना चाहिए। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन। देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन है कि पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हो जो। तो देखिए कि पठन पाठन के अंत में कैसे जो है अभ्यास और गतिविधियां होनी चाहिए। तो पहला है कि सरल भाषा वाले हों, यानी पठन और पाठन के अंत में तो जो गतिविधियां और अभ्यास हो तो वो सरल भाषा वाले हों, या बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें, या केवल पाठ से ही संबंधित हों, या पाठ पर बिल्कुल आधारित ना हो। तो देखिए कि पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हों कि जिसमें जो है बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन। देखते हैं कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए। तो देखिएगा कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए, क्या करने में होनी चाहिए। तो पहला है कि केवल बोलकर पढ़ने की क्षमता विकसित करना, यानी प्राथमिक स्तर पर तो भाषा शिक्षण की प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि केवल बोलकर पढ़ने की क्षमता विकसित करें, या कविता और कहानी द्वारा केवल श्रवण कौशल का विकास करना, या बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना, या बच्चों की चित्रांकन क्षमता का विकास करना। तो चलिए देखिए कि प्राथमिक स्तर पर जो भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए तो वो ये होनी चाहिए कि बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। अब इसमें कहा गया है कि कौन सा जो है तो भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है प्राथमिक स्तर पर। तो पहला है कि संदर्भ के अनुसार लगाकर पढ़ने का प्रयास करना, यानी ये उद्देश्य नहीं है, या चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना, या बच्चों की भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध बनाते हुए उसे विस्तार देना, या सुनी गई बातों को ज्यों का त्यों दोहराना। तो देखिए कि प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का शिक्षण का उद्देश्य पूछा गया है कि कौन सा नहीं है, शिक्षण का उद्देश्य नहीं है पूछा गया है। तो इसका उद्देश्य नहीं है कि चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना, यानी प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य तो चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना ये नहीं है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन है 21 नंबर वाला क्वेश्चन। देखते हैं कि संज्ञान के स्तर पर विकसित डाट डाट अन्य भाषाओं में सरलता से अनुदित होती रहती है। तो पहला है कि ज्ञान क्षमता, व्याकरण क्षमता, तर्क क्षमता, या भाषा क्षमता। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा कि संज्ञान के स्तर पर विकसित भाषा क्षमता, यहाँ पे जो है भाषा क्षमता अन्य भाषाओं में सरलता से अनुदित होती रहती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कि भाषा क्षमता। आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं कि प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। अब इसमें भाषा शिक्षण का उद्देश्य पूछा गया है कि कौन सा नहीं है प्राथमिक स्तर पर। तो पहला है कि विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, यानी प्राथमिक स्तर पर तो भाषा शिक्षण का उद्देश्य ये नहीं है कि इसमें जो है विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, या स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना, या वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना, या ध्वनि चिन्हों का संबंध बनाना। तो चलिए देखिएगा कि प्राथमिक स्तर पर
तो कहा क्या गया है इसमें कि भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना, यानी ये उद्देश्य नहीं है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आइए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। अब भाषा अर्जन के संबंध में पूछा गया है कि कौन सा कथन सत्य है। तो पहला है कि भाषा सीखना एक उद्देश्य होता है, यानी भाषा अर्जन के संबंध में तो भाषा सीखना एक उद्देश्य होता है, ये कथन सत्य होगा। या समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। या भाषा अर्जन में बच्चे को बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है। या भाषा अर्जन में किसी अन्य भाषा का व्याघात होता है। तो चलिए देखिएगा कि भाषा अर्जन के संबंध में तो कौन सा कथन सत्य है। तो भाषा अर्जन के संबंध में समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है, यानी ये कथन जो है तो सत्य हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि विद्यालय के बाहर का जीवन और वहाँ से प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं, क्योंकि तो क्यों देते हैं। तो पहला है कि मानक वर्तनी का सम्यक ज्ञान मिलता है, यानी विद्यालय के बाहर का जीवन और वहाँ से प्राप्त ज्ञान हमें अपने अनुभव सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं, क्योंकि मानक वर्तनी का सम्यक ज्ञान मिलता है इसमें। या लेखन की विभिन्न शैलियों का परिचय मिलता है। या समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है। या इससे व्याकरणिक नियमों की जानकारी प्राप्त होती है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि विद्यालय के बाहर का जीवन और वहाँ से प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं, क्योंकि समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि बच्चे विद्यालय आने से पहले क्या कैसे होते हैं, किस तरह से होते हैं। तो पहला है कि भाषा के चारों ओर कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं। या अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। या कोरी स्लेट होते हैं। या भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते हैं। तो देखिएगा इसमें कि बच्चे विद्यालय आने से पहले तो अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन है कि भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है। तो भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण क्या है। तो पहला है कि भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, यानी भाषा अर्जन में तो भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग महत्वपूर्ण है। या भाषा का व्याकरण महत्वपूर्ण है। या पाठ्यपुस्तक महत्वपूर्ण है। या भाषा का शिक्षण महत्वपूर्ण है। तो देखिए कि भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है तो वो है भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब चलिए अगला देखते हैं। 27 नंबर वाला क्वेश्चन देखिएगा कि बच्चे अपने परिवेश में स्वयं भाषा अर्जित करते हैं, इसका एक निहितार्थ यह है कि तो पहला है कि बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए, यानी इसका निहितार्थ ये है। या बच्चों को बिल्कुल भी भाषा न पढ़ाई जाए। या बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। या बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा का ही परिवेश उपलब्ध कराया जाए। तो देखिएगा कि बच्चे अपने परिवेश में स्वयं भाषा अर्जित करते हैं, इसका एक निहितार्थ यह है कि इसमें जो है बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। 28 नंबर वाला क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य है। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य पूछा गया है क्या है। तो पहला है कि भाषा वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना। या भाषा का व्याकरण सिखाना। या उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ाना। या भाषा का प्रयोग सिखाना। तो देखिए कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य ये है कि भाषा का प्रयोग सिखाना, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है कि कक्षा 1 के बच्चे अपने डाट एवं से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं, यानी कक्षा 1 के बच्चे तो किससे प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर विद्यालय आते हैं। तो पहला है कि घर परिवार पड़ोसी। या घर परिवार परिवेश। या घर परिवार दोस्तों। या घर परिवार टीवी। तो देखिए कि कक्षा 1 के बच्चे अपने घर परिवार एवं परिवेश से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, घर परिवार और परिवेश। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन है कि भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण डाट पर बल देता है।
तो देखिए कि भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण किस पर बल देता है। तो पहला है अनुकरण पर, या रचनात्मकता पर, या भाषा प्रयोग पर, या अभिव्यक्ति पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण, तो ये अनुकरण पर बल देता है, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट।